नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती जी के आवास पर हैं, जो कि नुपुर शर्मा स्टेम विवादों का कारण बनी हुई है और उनको लेकर काफ़ी देश विदेश में चर्चाएं चल रही हैं कि उनके बयान को जो है विवादास्पद बताया जा रहा है और उसमें जो है मुस्लिम पक्ष जो है कोर्ट भी चले गए हैं और उसको लेकर दंगे भी हो गए देश में। तो उसी विषय को लेकर आज जो है स्वामी दर्शन भारती जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भद्रसाल। पहले तो एचडी न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज एक अपील जरूर करता हूं, नुपुर शर्मा के पक्ष में आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यही है कि नुपुर शर्मा को लेकर जो आज स्थिति ऐसी हो गई है देश में कि जो है मुस्लिम पक्ष जो है एक तरफ तो उनको धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ जो है पत्थरबाजी भी हो रही है और उनके बयान को विवादास्पद बनाकर 56 देशों ने भी अपना विरोध दर्ज करा दिया। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए महोदय, ऐसा है कि नुपुर शर्मा पहले तुम्हारी बेटी है, बहन है, वो किसी पार्टी की प्रवक्ता बाद में है। अगर नुपुर शर्मा ने कोई बात कह दी, पहली बात तो यह है कि हम उस बात को विवादास्पद नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के कुरान में है। अगर कुरान के मानने वाले लोगों को इस पर आपत्ति है तो उनको कम से कम उन शब्दों को कुरान से हटा देना चाहिए और कुरान से हटा दे, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। कोई नहीं कहेगा फिर कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ। हमारे भारतीय संस्कृति में महिला का, बहन बेटी का बहुत बड़ा सम्मान है। मैं भारत के सभी पार्टियों से, चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो इस देश की, उसको नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए, बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि कठमुल्लाओं के साथ, ये नहीं कि मुल्लाओं के साथ। अपने वोट बैंक की राजनीति को छोड़ना चाहिए और एक बेटी को बचाने के लिए, एक बेटी के सहयोग के लिए, एक बेटी का हौसला को अफजाई करने के लिए नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि नुपुर शर्मा, तुम एक भविष्य हो, तुमने हिंदुत्व को एक पहचान दी और तुमने वो बात कही जो बात है इस्लाम के अंदर। अगर कुछ लोगों को आपत्ति है तो वो, मैं कहता हूँ, ये वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद को पढ़ें। मोहम्मद को पढ़ने के बाद इस्लाम के बारे में, पैगंबर महमूद के बारे में सारी जानकारी आ जाएंगी। तो जब भाई ऐसा है तो इन शब्दों को ख़त्म करो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके कुरान पर कोई उंगली न उठा पाए। तो हमें हमारा कहना है कि आज भारत का हर व्यक्ति, हर समाज नुपुर शर्मा के साथ उसे खड़ा होना होगा। और दूसरी बात, बड़े शर्म की बात है कि आज जिहादी कट्टरपंथी लोग नुपुर शर्मा के लिए वो शब्द लिख रहे हैं जो हम किसी दुश्मन के लिए लिखते हैं। हमें कहते हैं बेटी बेटी होती है, यहाँ तक कि हम मुसलमानों की बेटियों बहनों के लिए भी कभी कुछ नहीं कहते। परंतु आज क्या कारण है कि बहुत बड़ा वर्ग जिहादियों का नुपुर शर्मा के लिए वो शब्द लिखता है जो शब्द मुझे लगता है कि वसीम रिजवी ने अपनी किताब महमूद में लिखा। बलात्कार की बात करना, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना, सर कलम करने वाली बात करना, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। और आज वो लोग कुरान के माध्यम से हिंदुत्व पे नुपुर शर्मा पर प्रहार नहीं कर रहे हो, वो नुपुर शर्मा की उस आवाज़ पर प्रहार कर रहे हैं जो एक सच्चा है, जो सत्य है। तो इसलिए मैं भारतवासियों को, बाहर विश्व के तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों को, जो हिंदुत्व में, सनातन में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको नुपुर शर्मा का साथ देना चाहिए, अपनी बहन बेटी के साथ खड़ा रहना चाहिए। अक्सर काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि चाहे जुम्मे की नमाज हो, चाहे अन्य कोई नमाज हो, उसके बाद ही पत्थरबाजी ये लोग शुरू करते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जुम्मे की नमाज को इकट्ठे हो जाते हैं लोग और इनको एकत्र होने का एक मौका मिल जाता है और पत्थरबाजी इनका शौक़ है। ये पत्थरबाजी करते करते तो इस्लाम बना। अगर पत्थरबाजी ना होते ये लोग तो शायद में इस्लाम, जो आज कहते हैं लोग कि हमारे इतने देशों में इस्लाम बन चुका, तुम्हारा सनातन कहाँ रह गया, ये जवाब हमसे पूछते हैं। तो डरा धमका करके, कुचल करके, जबरन इस्लाम को स्थापित करने का प्रयास किया गया। वही पत्थरबाजी का भी एक शुरुआत है देश में। अभी पत्थरबाजी की शुरुआत है, पता नहीं इस
का अंत पता नहीं कहाँ ले जाएंगे ये लोग। स्वामी जी, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि जहाँ मुस्लिम पक्ष में देखा जाए तो उनके मदरसे के हों, मौलवी हों, चाहे कोई भी हों, सब ने एकजुट होकर नुपुर शर्मा का विरोध किया है। लेकिन हमारे हिंदू में देखा जाए तो जो कथावाचक वगैरह है, जो जितने भी धर्मगुरु हैं, कोई खुलकर सामने नहीं आया। इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, धर्मगुरुओं का हो सकता है कि धर्मगुरु कहीं उसे भाजपा का समझ रहे हों। भाई, नुपुर शर्मा पहले हमारी बेटी है, उसके बाद भाजपा की है, फिर तब वो प्रवक्ता बनी, तब उसे वो बात कही। परंतु मैं धर्मगुरुओं से भी, भारत के जितने तमाम धर्मगुरु हैं, और आज भी मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, इस बात को रखूँगा वहाँ मंच पर, मैं तमाम धर्मगुरुओं से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा तो बात बताइए गलत कहाँ है। अगर नुपुर शर्मा प्रमाण देती है कुरान का, उस आयत का, तो उस बात को स्वीकार करके नुपुर शर्मा के साथ आना चाहिए। अगर धर्मगुरु अगर इस बात को नहीं मानते, नुपुर शर्मा के साथ खड़ा नहीं होते, सनातन की रक्षा नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है धर्मगुरुओं को अब चोला बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि ऐसे धर्मगुरुओं के कारण सनातन को बहुत हानि हो रही है। क्योंकि ये भी चर्चा है और इन धर्मगुरुओं पे भी अब सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है कि जब उनके मदरसे के जितने भी जो मौलवी वगैरह जब सब इकट्ठे हो गए हैं, तो धर्मगुरु क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैंने कहा ना कि अब समय आ चुका है आदि शंकराचार्य जी को याद करने का। आपको पता होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। न तो हम तो सब बौद्धिस्ट हो चुके थे, तो आज फिर ऐसे धर्मगुरुओं की आवश्यकता है जो आदि शंकराचार्य के पद चिन्हों पर चल करके सनातन की पताका को विश्व में फहराएंगे। उत्तराखंड में जो है दर्शन भारती पे भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कई बार मस्जिदों को लेके, मदरसों को लेके, इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये देवभूमि है, ये हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये गंगा का मायका है, शिवलोक है। और भाई, शिवलोक में मस्जिद कहाँ से, मजार कहाँ से, चर्च क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू धर्म के उद्गम स्थल को बचाना है और हम बचाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस्लामिक लोगों ने मक्का मदीना को बचा के रखा हुआ है, ईसाई लोगों ने वेटिकन सिटी को बचा के रखा हुआ। अरे हिंदुओं, कम से कम जो अमृत रूपी महागंगा है, जो स्वर्ग से अवतरित हुई, उस उद्गम स्थल की संस्कृति परंपरा को तो बचा दीजिए। और उत्तराखंड के आज ये हाल है, पूरे देश में इतने बुरे हाल कहीं नहीं है। गांव गांव में मुसलमान पहुंच चुका है, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चीन तिब्बत से जुड़ती हुई सीमा है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मुसलमानों को धकेला जा रहा है, और बड़े बड़े कारोबार पे, यहाँ तक कि आज उत्तराखंड का सारा कारोबार, यहाँ पर एक लफ्ज़ जिहाद तो था, लैंड जिहाद तो था, स्मैक जिहाद में भी इन्होंने उत्तराखंड के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। और अब व्यापार जिहाद से सारे उत्तराखंड के पैसे को अपनी जेब में डालना चाहते हैं। तो एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड देवभूमि को तो बचाना ही बचाना है। जब देवभूमि बचेगी तो निश्चित रूप से सनातन बचेगा, क्योंकि उद्गम है हमारा, और उद्गम को तो इस्लामी कट्टरपंथियों से बचाना ही होगा, चाहे हमें इसके लिए कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। बार बार ऐसी बातें आती, धमकी जैसी बातें आती रहती हैं, तो ये किनका काम है? जिहादियों का काम है धमकियाँ देना, और हमारा काम है कार्य करना। अक्सर देखने में आता है, जैसे अभी आपने बात कही कि लैंड जिहाद, लव जिहाद और अब व्यापार जिहाद है, तो जैसे नाई वाली बात ले लें तो हिंदू नाई देखने सब जगह ये कमी अपने हिंदू धर्म की भी तो है सर। देखिए, कुछ हम लोगों में कमियां हमारी, पर अब हुआ क्या, उन कमियों का फायदा इन लोगों ने उठा लिया। यहाँ कोई जगह नहीं उत्तराखंड के अंदर कि जहाँ इनका वर्चस्व हो। जिस कारोबार में, मैं एक बात कह रहा हूँ उत्तराखंड के लोगों, आपके माध्यम से बड़ी बात कह रहा हूँ कि हलाल का मीट खाना छोड़ दो। 25 करोड़ रुपया रोज हलाल का मीट जब बिकता है इस उत्तराखंड के अंदर, तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये मेरे उत्तराखंड के लोगों, सतर्क हो जाओ और हलाल के मीट से तौबा कर लो। हलाल के मीट को मत खाइए, इनकी बैकबोन टूट जाएगी। 25 करोड़ रुपए रोज का हलाल का मीट का कारोबार, बताइए, देवभूमि, भगवान शिवलोक, और वहाँ हलाल का मीट बिक रहा है।
और पहाड़ी चुपचाप तमाशा देख रहा है और खा रहा है। बताइए, तो बुद्धि भ्रष्ट होगी इनकी एक प्रकार से मानव में। नहीं, समस्याएं तो सारी है, लेकिन ये जो आपने बताई वाकई बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसका उपाय भी क्या होगा ये भी बताइए। अब हम इसलिए जन जागरण अभियान कर रहे हैं और हमें सफलता मिली है कि आज भगवान भद्र विशाल की कृपा से, देवभूमि के नौजवानों की कृपा से, मातृशक्ति की कृपा से कि 7 साल से पहाड़ों में कोई मस्जिद नहीं बनी और बहुत सारी मज़ारें यहाँ की स्थानीय जनता ने तोड़ दी। परंतु दुर्भाग्य इस बात का कि आज सरकार कठोर कानून नहीं बना पा रही है। आप जाइए जंगलात में, आज जाइए, घूमने जाइए, वहाँ कुछ नहीं, कल जाइए, वहाँ आपको मज़ार खड़ी मिलेगी। आपके इरिगेशन की जगहों पे मज़ार खड़ी मिलेगी, सड़क के किनारे PWD की जगह पे मज़ारें खड़ी मिलेंगी। तो ये लैंड जिहाद है, ये देवभूमि में हिंदू धर्म के उद्गम स्थल पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, जैसा इन्होंने मक्का मदीना में किया। मक्का मदीना में मैंने कई लोगों से पूछा कि भैया क्या है वहाँ, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उसके अंदर कुछ है, आकृति रूपी है। तो जिस तरह से इन्होंने मक्का मदीना, कहते हैं मक्का मदीना हिंदुओं का धार्मिक स्थल था बहुत बड़ा, फिर कुछ समय बाद बौद्ध लोगों ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया, तो कहीं हो न हो यही रास्ता ये उत्तराखंड की तरफ अपना रहे हो और यहाँ इस्लाम को स्थापित करने का दुस्साहस कर रहे हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस्लामी कट्टरपंथ को एक चेतावनी जरूर देते हैं, कितना दुस्साहस मत करना कि उत्तराखंड में यहाँ की संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करना। भैया व्यापार कर लो, वो अलग विषय है, पर संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और आज उत्तराखंड का नौजवान, मातृशक्ति, उत्तराखंड के लोग चाहे कोई भी हो, उसमें किसी भी जाति के लोग हों, सब मान चुके हैं कि आज उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड की महान संस्कृति को बचाना है। तो इसके लिए उत्तराखंड के लोग लामबंद हो चुके हैं, जिसका कारण यह है कि 7 साल से कोई भी नई मस्जिद नहीं बनने दी कि पहाड़ों में। इसका प्रमाण यह है कि जनता जागरूक हो रही है। नहीं, जनता तो सर जागरूक हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यूपी में आपने देखा योगी सरकार जागरूक है और वहाँ से क्राइम रेट भी बहुत कम हुआ है, लेकिन उसकी अपेक्षा उत्तराखंड सरकार इतनी जागरूक नहीं दिखाई देती। अब इसमें मैं एक दुर्भाग्य कहूँगा आपका अपना, कि योगी जी के डर से अगर उत्तराखंड मुसलमान बड़ी संख्या में अगर आ जा रहा है तो योगी जी के डर से आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री योगी नहीं बन पा रहा है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आवाज दे रहा हूं मैं आपको, अरे कुछ तो योगी जी के पच्चीनों पे चल करके इस उत्तराखंड को बचाओ। आपने दृष्टिपत्र में भाजपा के लव जिहाद, लैंड जिहाद, स्मैक जिहाद, भू कानून पर एक सख्त कानून बनाने की बात की, उस पर जल्दी पहल करो, नहीं तो बहुत टाइम हो चुका, बहुत पानी बह चुका होगा, फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने भी कोशिश करी थी चैनल के माध्यम से, तो जो डीजीपी थे अशोक कुमार जी ने, उन्होंने सत्यापन अभियान चलाया और सत्यापन अभियान में कई हिस्ट्री शीटर भी पकड़ में आए, जिनको उन्होंने वहाँ की पुलिस के हवाले किया, जहाँ से वो हिस्ट्री शीटर घोषित किए गए थे। मतलब कितने आपराधिक, आप यकीन मानेंगे कितने आपराधिक लोग यहाँ पे आ गए थे जी। और अगर उनका सत्यापन ना होता तो वो संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से उत्तराखंड भी आज जो देखा जाए तो असुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में बड़े बड़े डॉन यहाँ पर रेडी, सब्जी की रेडी चला रहे, विश्वास करना, और हम देख रहे हैं सब्जी की रेडी वाला है। तो इसलिए उत्तराखंड के सरकार को खाली पुलिस का काम नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर मजबूती के साथ में योगी जी के पच्चीनों पे चलेंगे तो डीजीपी उत्तराखंड, एसएसपी को और एसएचओ को तो ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका काम है। दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्होंने उत्तराखंड पुलिस को बहुत कमज़ोर बना दिया। यहाँ की राजनीति ने उत्तराखंड पुलिस को कमज़ोर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस को भी वो ताकत मिले जो ताकत योगी जी ने अपनी पुलिस को दी। पुलिस की ही बदौलत आज योगी जी ऐसे कट्टरपंथियों के बुलडोजर चला रहे, इनका खौफ पैदा किया गया इनके अंदर, और कम से कम क्राइम रेट कम हुआ। बहुत सारे अपराधों में उत्तर प्रदेश में गिरावट आई, परंतु आज दुर्भाग्य है वही अपराधी आज उत्तराखंड में विचरण कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये सोचना होगा। हे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक तरफ आपने चंपावत में भूतो न भविष्यति
रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। तो हे मुख्यमंत्री, जो जनता की आशा हो कि आप उत्तराखंड में कट्टरपंथियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और किसी भी माफिया को, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, वो संरक्षण नहीं देना चाहिए। बिना माफियाओं का, बिना कट्टरपंथियों को संरक्षण दिए हुए ये काम नहीं रोका जा सकता, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे अधिकारी माफियाओं को और कट्टरपंथियों को यहाँ पर संरक्षण दे रहे हैं। तो सर, नुपुर शर्मा मामले में और उत्तराखंड के मामले में प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं प्रदेश की जनता को, तमाम प्रदेश की जनता से, मैं तमाम भारत के सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता बाद में, पहले वो हमारी बहन बेटी है। अगर हमारी बहन बेटी को कोई अपशब्द कहेगा, गंदे गंदे शब्द कहेगा, वो शब्द कहेगा कि जो कुरान में लिखा हुआ है, तो कभी भी सनातनी कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करना और उसका जवाब अवश्य देना, तरीके से जवाब देना। हम कहते हैं उनका जवाब हम उनके शब्दों से तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, पर संस्कार के साथ साथ अगर सभी हिंदू सनातन के लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में दो शब्द भी लिखेंगे, तो यह विश्व के कट्टरबंदियों का एक जवाब होगा बहुत बड़ा। आपका दो शब्द भी कहेंगे। धर्मगुरु के लिए क्या संदेश है? बस धर्मगुरुओं को तो आगे आना पड़ेगा, नहीं तो धर्मगुरु चोला छोड़ो और उनके साथ मिल जाओ। मतलब धर्मगुरुओं को भी आदि शंकराचार्य जी के मार्ग पर चलकर ही सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी और अखाड़ाओं को, नागाओं को एक सेना के रूप में काम करना पड़ेगा, तब सनातन धर्म बचेगा। वरना कहने मात्र से सनातन धर्म नहीं बच सकता, क्योंकि आज धर्मगुरु अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने महल को बना रहे हैं, अपने मठ को बना रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है हमारा धर्म कहाँ जा रहा, हमारे धर्म पे जिहादी किस तरह से प्रहार कर रहे हैं, किस तरह से हमारे क्षेत्रों में आक्रमण किया जा रहा है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं। उनका ध्यान क्या है? अपने मठों का विकास करना। इसलिए हमारे धर्म को बहुत हानि हो चुकी है। सनातन धर्म ने बहुत कुछ गंवा दिया इन धर्मगुरुओं के चक्कर में। इसलिए अब वक्त आ गया है कि धर्मगुरुओं को भी महान जनता बदल सकती है, कि महान जनता के द्वारा ही वो धर्मगुरु है। अगर जनता चाहेगी तो धर्मगुरु को भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो जनता चाहती है। तो ये भी आपने दर्शन भारती जी के ओजस्वी विचारों को सुना, जिन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा का बयान विवादित नहीं था, और अगर किसी विवादित लगता है तो उसको संवैधानिक तरीके से निपटाना चाहिए था, ना कि पत्थरबाजी करके और देश में हिंसा फैलाकर। और उन्होंने यहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार को भी चेताया है कि जल्द से जल्द योगी सरकार के पैटर्न पे कदम उठाया जाए, नहीं तो यहाँ पर भी स्थिति कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि जगह जगह यहाँ ऊपर पहाड़ों पे भी मदरसे, मस्जिदें, मज़ारे बन चुकी हैं, और जिनका रात दिन ये उनको हटाने का कार्य में लगे रहते हैं। और दर्शन भारती जी का ये प्रयास रहता है कि किसी तरह से भी सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। तो भारती जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत जय बद्रीशाल, जय बद्रीशाल, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय।